हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज हमारा विषय रहेगा व्हाई वी नीड टीचर। हमें शिक्षक की क्या आवश्यकता है, क्या उसकी जरूरत है, उसका क्या महत्व हमारे जीवन में। तो यही जो विषय है भगवान चौथे अध्याय में इसके बारे में बताते हैं। तो 34 श्लोक में बताते हैं। तो मैं उसका श्लोक अनुवाद तात्पर्य पढ़ूंगा, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्यों हमें शिक्षक की जरूरत पड़ती है। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद तथा तात्पर्य इसको उनके संस्थापक आचार्य श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पथ प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं, ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप से गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नाम्ने नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सब यंग हैं, यूथ हैं और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि आप कॉलेज में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? शिक्षा लेने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि मतलब आगे जाके अच्छी नौकरी मिल सके, डिग्री मिल सके, इसलिए जाते है ना। सबका उद्देश्य यही होता है, क्योंकि आगे घर परिवार चलाना है, सब करना है, तो इसलिए हम कॉलेज में जाते हैं, ऐसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। चलो
मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। आप जैसे फर्स्ट ईयर में आप जो बुक्स हैं तो आप वो बुक्स ले लीजिए, बुक्स तो बाहर मिलती है, तो बुक्स को लेकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, चलेगा? आप जैसे अलग अलग स्टेट से आते हैं, कोई गुजरात से आता है, तो कोई उत्तर प्रदेश से आता है, कोई छत्तीसगढ़ से आता है, मध्य प्रदेश में कई अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, सब आते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो भोपाल से नहीं है, केवल अलग अलग जगह से हैं। तो आप ऐसा कीजिए, पुस्तक ले लीजिए और घर जाके पढ़िए। मंजूर है? हो सकता है? क्यों? हमें मार्गदर्शन भी चाहिए ताकि हमें सही जानकारी मिले, उसको भी समझा सके, प्रैक्टिकल ज्ञान भी चाहिए हमें, ऑब्जर्वेशन भी चाहिए ताकि हम सारी चीजें एनालिसिस कर सकें खुद से। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हम उसको एनालाइज करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता पड़ती है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस ज्ञान में अच्छे से उस ज्ञान के प्रति अवगत हो, तो ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, तो उसको हम शिक्षक की पदवी देते हैं, शिक्षक हम बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। जो जैसा बायोलॉजी है, फिजिक्स है, तो इन सबको पढ़ने के लिए फिर पुस्तक भले ही हमारे पास है, किंतु तब भी हमें शिक्षक की जरूरत पड़ती है। इसको प्रैक्टिकली कैसे अपने लाइफ में लाना है, प्रैक्टिकली उसको हम कैसे समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि उन्होंने भी अपने गुरु से समझा होगा, उन्होंने भी कभी पढ़ा होगा कॉलेज में, उनके टीचर ने समझाया होगा। तो इस प्रकार से आपको भी वो ज्ञान मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज, कैसे उसको हम जीवन में उतार सकते हैं ऐसे। तो इसलिए हमें शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भौतिक चीजों को ही, जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, इन सब चीजों को पढ़ने के लिए या जानने के लिए हमें एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जो आध्यात्मिक जो वस्तुएं हैं, जो कि हमारे इंद्रियों से हम उसको जिससे अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, मतलब ग्रॉस नहीं है, तो ऐसी चीजों के लिए फिर हम शिक्षक की क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी उसके लिए भी। जब हमें भौतिक मैटर को समझने के लिए ही हमें शिक्षक की जरूरत पड़ती है। हम केवल किताबें पढ़कर ही केवल नहीं जान सकते मैटर को भी, तो जो स्पिरिट है तो उसको जानने के लिए हमें क्यों नहीं शिक्षक की जरूरत पड़ेगी? जैसे कि हम पुस्तक वितरण में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि लीजिए भगवद्गीता लीजिए और कार्यक्रम में आइए हमारे, किंतु कुछ यूथ्स बोलते, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमारे पास स्मार्टफोन है ना, हमें बहुत सारे गुरुजी हैं, हम इस गुरुजी का सुनते हैं, हम उस गुरुजी का सुनते हैं, और हम तो भगवद्गीता हमारे पूरे इस मोबाइल में सब कुछ है, जब हमारा स्मार्टफोन होता है सब कुछ है हमारे पास, ये क्या लेने की जरूरत है? तो तब लोग बोलते कि नहीं हम मोबाइल से ही पढ़ लेंगे, जरूरत नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है कि मैटर को पढ़ने के लिए हमें शिक्षक की जरूरत पड़ती है, तो स्पिरिचुअल थिंग्स को पढ़ने के लिए भी हमें एक शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, तो अभी किसको चुनना चाहिए? अभी सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि ठीक है, और क्यों चुनना चाहिए? मैं भौतिक जीवन में भी रह सकता हूँ, आई कैन एंजॉय माई सेल्फ, मैं अच्छी नौकरी लूंगा, एंजॉय करूंगा, पैसा आएगा, तो मुझे आध्यात्मिक चीज में गुरु जानने की क्या जरूरत है? मुझे पहले तो हमें ये समझना होगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज की क्या उसकी क्या महत्ता है, वो हमें जानना होगा। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके लिए हमें गुरु चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस कराता है, एक ऐसे हमें एक्सपीरियंस कराता है जो इस भौतिक जगत का नहीं होता है। इन द सेंस कि जो हम आजकल जो यूथ्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नशे में पड़ रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे गंदी हैबिट्स है, सब कुछ है, सब कर रहे हैं, तो वो क्यों करते हैं नशा? पहली बात तो ये नशा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत तनाव है, प्रेशर है, टीचर्स की तरफ से प्रेशर है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, नहीं बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है, नहीं बेटा तुझे इंजीनियर ही बनना है, बेटा तुझे यही बनना है, तो पायलट ही बनना है, तो यही बनना है।
इतना प्रेशर है, सब कुछ है, तो इसलिए क्या करते हैं यूथ लोग, क्या करते हैं एक लगा लेते हैं, तो ये कर लेते हैं। तो किस लिए? ताकि हेलोजिनेशन जो होता है कि बस उसमें क्या हम जो बाहरी चीजें हैं वो सब भूल जाते हैं, एक प्रकार आनंद मिलता है, जो तनाव से हमें आनंद मिलता है। तो इसलिए लोग नशे में पड़ जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीकों से ड्रग्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तनाव होता है, प्रेशर होता है। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इस प्रेशर को या इस समस्या को जड़ से खत्म करने वाला है। कैसे? जैसे कि हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सबको जन्म लेना पड़ता है। अभी हम भूल गए कि जन्म के समय में कितना दर्द होता है, किंतु माता से पूछ सकते हैं कि कितना दर्द हुआ था उनको। तो जन्म मृत्यु तो पता ही है कि जब आती है तो डॉक्टर भी नहीं बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता है। जिसका पत्ता कटना होता है वो कट ही जाता है, तो जिसको जाना तो चला ही जाता है। तो मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। और जन्म मृत्यु जरा, अब कोई भी जवान व्यक्ति हो बूढ़ा होना चाहता है, इसके लिए तो पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री खड़ी हुई है ताकि जो बूढ़ा है वो भी जवान दिखने लगे। हेयर कटिंग्स, ये वो डाई, ये सब किसके लिए? ताकि हम बूढ़े नहीं दिखें। पर क्या करें, कलयुग इतना बढ़ गया कि 18 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे को ही व्हाइट बाल आने लग गए। मैंने आपके भी जो मित्र होंगे, आप में से कोई हो सकते हैं जिनके व्हाइट बाल और डाई लगा के आए हो। तो कॉमन हो गई बात अभी। तो क्यों? अरे मैं अगर बूढ़ा दिखूंगा, व्हाइट बाल दिखेंगे तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, सब मुझे बोलेंगे अरे तू अभी से बूढ़ा हो गया है। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अब कोई भी व्याधि नहीं चाहता है। किसको कोरोना वायरस चाहिए? नहीं चाहिए, किंतु तब भी आते हैं, आया अभी भी होता है लोगों को। तो कोई भी व्याधि नहीं चाहते, लेकिन तब भी फोर्सफुली हमारे ऊपर आती है। कोई भी बुढ़ापा नहीं चाहता, तब भी फोर्सफुली बुढ़ापा आता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, हम नहीं रोक सकते। और इटर्नल प्रॉब्लम्स है इस भौतिक जगत की। इसलिए भगवान ने भगवद्गीता में क्या कहा है? दुखालयम अशाश्वतम्। अभी जैसे कि आपको कोई बुक्स लेनी है, किसी की फिजिक्स की, केमिस्ट्री, किसी की बुक्स लेनी है, तब राशन की दुकान में जाओगे क्या? जाओगे? अब राशन की दुकान में पूछोगे कि नहीं कि मुझे केमिस्ट्री की बुक देना थोड़ा, नहीं। आप पुस्तकालय में जाओगे या तो स्टेशनरी पे जाओगे जहां पुस्तकें मिलती है। तो ऐसे ही ये दुखालय बशा, भगवान ने पहले ही भगवद्गीता में बोल दिया, भाई कहाँ तुम सुख ढूंढ रहे हो, गलत जगह पे जा रहे हो। दुखालय मैंने बोल दिया कि दुख का घर है और तुम वहां पे सुख ढूंढने जा रहे हो। जैसे बोलते पुस्तकालय, विद्यालय, विद्या का आलय, तो ऐसे ये जो भौतिक जगत है वो क्या है? दुखालय, दुख का आलय, दुख का घर। और आप उसमें सुख ढूंढने जाओगे तो ये तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा अभी। तो इसीलिए तो ये जो 4 हमारे प्रॉब्लम्स है, इसको हटाने के लिए ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होगी। क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान ही है वो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हटा सकता है, और उससे ही हमें शांति प्राप्त, वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में शांति का फॉर्मूला बताया गया, शांति का सूत्र, 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक क्या है? कोई बता सकता है? शांति का फॉर्मूला जी नहीं, श्लोक, हाँ आपने उसका अर्थ सही बताया, पहले शब्द के भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां यात्माम शांति मृच्छति। तो यह है शांति का फॉर्मूला। तो जैसे पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो ऐसे ही शांति का भी फॉर्मूला क्या है? ये श्लोक है। तो इस शांति का फॉर्मूला क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम,
यदि आपने पहले शब्द को समझ लिया ना तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। भोक्तारम यज्ञ तपसा, भोक्तारम हाँ मतलब मैं ही सभी चीजों का भोक्ता हूं। तो बस आप वहीं पे कट गए इन द सेंस कि आपको जो भी वस्तु हो वो भगवान की सेवा में लगानी। ही इज द इंजॉयर, ही इज द प्रोपराइटर ऑफ दैट थिंग, ऑल द थिंग्स whatever is existing or is there in this world। तो ये जो सब चीजें हैं, जो ये शब्द है भोक्तारम यज्ञ तपसा, यदि हम इन चीजों को समझ जाए तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है तो वो हमें, जो भौतिक ज्ञान है वो हमें गुरु से, एक शिक्षक से प्राप्त करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि वो तो हमारे सेंसेस से ही परे है, बियॉन्ड अवर सेंसेस। तो सेंसेस से परे तो ऐसे ज्ञान को तो शिक्षक ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये है आवश्यकता आध्यात्मिक ज्ञान की हमारे जीवन में। चलो अभी हमने ये भी जान लिया ये आवश्यकता है, अभी ये प्राप्त कहां से किया जाए, तो हमें इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया है। तो अब इसको प्राप्त किया, कहाँ इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलो भारत में तो बहुत बड़ी दुकान है गुरुओं की, है ना। कहीं भी जाओ 2 किलोमीटर बाद एक गुरु मिल जाएगा, और 2 किलोमीटर बाद एक और गुरु मिल जाएगा। तो भारत में तो दुकान है गुरुओं की, तो कौन सा गुरु असली है, चॉइस कौन सा असली गुरु है, कैसे पता लगाएगा। और इसके लिए भी हमें शास्त्र की जरूरत है। तो असली गुरु को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके भी लक्षण बताए गए हैं। कौन असली गुरु और पाखंडी गुरु है। पाखंडी इन द सेंस, जो पाखंडी गुरु है वो मतलब वो धंधे के लिए उसने वो पेशा अपना रखा है, तो वो वास्तविक गुरु नहीं होता, केवल अपने पेट पालने के लिए ही वो गुरु पद का उसने वो चयन किया हो, तो वो गुरु नहीं, वो पाखंडी कहलाया जाएगा। और उसका मकसद क्या होगा कि बस सामने वाला जो व्यक्ति उससे कैसे पैसे लुटा, कैसे उसकी जेब खाली की जाए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार तमिलनाडु में जब मैं था तो वहाँ पे गोपीनाथ पट्टनम ऐसा कुछ जगह का नाम है, तो वहाँ पे एक बड़ा बंगला था और उसका मालिक था। तो उसके घर पे बड़ी सी एक पाखंडी गुरु की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में उसको चरण धो रहा है, पैर धो रहा है। तो भक्तों ने पूछा कि हाँ आप तो जितनी बड़ी फोटो लगी है, भक्त जानते थे कि ये कैसा गुरु है। तो उन्होंने पूछा अच्छा, तो बताने लगा कि हाँ मैंने इस गुरु की ऐसे सेवा की। तो उसने बोला कि मैंने इसके चरण प्रक्षालन किए, चरण धोए, पैर धोए। तो फिर उसके बातों में निकल गया कि उसके जब मैंने पैर धोए तो हमारे गुरु जी की शर्त थी कि 50,000 रुपए देने हैं। 50,000 रुपए टिकट, मतलब 50,000 रुपए देंगे तो पैर को हाथ लगा सकते हो, धो सकते हो। तो उसने 50,000 रुपए दिए और फिर उसकी फोटो फ्रेम करके बड़ी सी दीवार पे लगाई। तो सोचो पैर धुलाने के लिए 50,000 रुपए। और तो अभी मैं 5 या 6 साल की बात के पहले की बात करूँ, अब तो बढ़ गया होगा, 2-3 लाख हो गया होगा। महंगाई बढ़ रही है तो गुरुओं का वो भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार तो हम समझ सकते हैं कि उसने हमें केवल पैर धुलाने के लिए 50,000 रुपए लिए, मतलब वो केवल पैसे के लिए ही उसने गुरु का पेशा अपना रखा है। तो वास्तविक गुरु की क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसके गुण हैं, तो हम जानेंगे। तो वास्तविक गुरु ये है कि सबसे पहली बात वो परंपरा में आना चाहिए, डिसिप्लिन सक्सेशन में आना चाहिए। तो कैसे पता लगेगा कौन सी परंपरा सही है। आजकल को बहुत सारे अपसंप्रदाय भी आ गए हैं, कलयुग बढ़ा है तो सब कुछ ढूंढना बहुत मुश्किल है। पहले सत्युग के त्रेता में जो तो गुरु तो सामने मिल जाते थे, तो उस समय तो इतना मतलब कलयुग था ही नहीं, तो लोग को अपने आप से अंदर से आत्म साक्षात्कार होता था, तो उनको इतना जरूरत नहीं पड़ती थी। किंतु कलयुग में तो आवश्यकता है। तो इसलिए वो गुरु
प्रामाणिक गुरु परंपरा में आना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु परंपरा कौन कौन सी है? तो है 4 इस कलयुग में शास्त्रों में बताया गया है पद्म पुराण में कि 4 ऐसी परंपरा है जो प्रामाणिक है इस युग में। कौन से संप्रदाय? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, फिर श्री संप्रदाय, फिर निम्बार्काचार्य के संप्रदाय, फिर विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय हैं। तो मैं आपको लोकेशन बताया था तो कहाँ पे संप्रदाय होती है आपकी जानकारी के लिए। तो जैसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो उस परंपरा में ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथ है, और जो हमारी परंपरा है वो हम उस परंपरा में आते हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कि भगवान ने ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया था, ब्रह्मा से फिर मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से फिर होते होते चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय जो वैष्णव है उनके होते होते हमारे पास इस समय पहुंच रहा है। तो ये एक संप्रदाय। दूसरे संप्रदाय श्री संप्रदाय। तो जो श्री संप्रदाय है उसका जो आचार्य है वो रामानुजाचार्य है। तो जनरल नॉलेज में तो पता नहीं, पहले तो पढ़ाते थे, अभी पता नहीं है कि नहीं, अब तो वो भी निकालने लग गए बुक से कि हम तो सेक्युलर हैं, सेकुलरिज्म बढ़ाना है, तो अभी तो वो भी निकाल दिया होगा। सरस्वती विद्या मंदिर भी प्रॉपर पढ़ाते हैं। हाँ। सरस्वती से मुझे उसकी अलग से क्लासेस होती है जिसमें वैदिक शिक्षा दी जाती है। जी 5वीं तक के बच्चों को। तो बेसिक चीजें बताइए। हाँ, तो कुछ स्कूलों में भी है जो थोड़े पुराने जैसे हैं, जो विद्यालय जैसे आजकल के जो CBSE बोर्ड और इन सब जो बड़े जो बोर्ड से उनके तो उससे ही हट गया है, नाम भी नहीं मिलेगा। तो जो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय वो साउथ इंडिया में हमें ज्यादातर दिखने को मिलती है श्री संप्रदाय। और जो कुमार संप्रदाय है वो वृंदावन के साइड है। और निम्बार्क विष्णु स्वामी की भी, विष्णु स्वामी मतलब पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य, वो गुजरात राजस्थान के साइड ये परंपरा हमें दिखने को मिलती है। किंतु जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है वो पूरे विश्व में फैली है। तो ये तो मैं आपको बस श्योर कर रहा हूँ कि आप सही जगह पे हो, तो गलत जगह पे नहीं है। तो ये सही जगह है जहाँ पे आप ज्ञान प्राप्त करने आए हो। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई ऐसा निहित कोई स्वार्थ नहीं है। हम कोई आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, या हमारा कोई ऐसा धंधा नहीं है कि हाँ आपसे हमें पैसे प्राप्त होंगे। टिकट नहीं ले रहे हैं हम इधर आपके 500 रुपए पर पर्सन, तभी आप इस रूम में एंट्री ले सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमारा वास्तविक उद्देश्य ये है कि आप सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। कि आजकल की जो हमारी यूथ की पीढ़ी है कैसे फ्रस्ट्रेट हो रही, कैसे वो सुसाइड कर रही है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या होती है कि यूथ लोग कितना सुसाइड करते हैं। 2 समस्याएं, नशा, पहले व्यक्ति नशा करता है, नशे से बात नहीं बनती तो क्या करता है? सुसाइड। बात खत्म। तो सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पे है जहां पे सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं यूथ लोग। और उसमें भी कर्नाटक में बेंगलोर सिटी में, कि वहाँ पे IIT है, मतलब तो वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। अभी समस्या क्या होती है कि जो सीट्स होती है, जैसे नौकरी की जो सीट्स होती हैं, अप्लाई होने की सीट्स, तो अभी 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, अब सीट्स 50 या 100 ही हैं, तो 900 लोग तो फ्रस्ट्रेट होने ही वाले हैं। कितना भी कर लो, 900 तो लोग फ्रस्ट्रेट होने ही वाले हैं। और जब उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, उन 900 लोगों को क्या, चलो 100 लोगों की नैया पार हो गई, नैया भी नहीं पार हुई हो तो आगे जाके उनको और कष्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो 900 लोग हुए, तो 900 लोग का क्या होगा? बेरोजगार। आजकल की यूथ कितने बेरोजगार है। आजकल गवर्नमेंट को अलग अलग क्या स्कीम्स चलानी पड़ती है। जैसे कि अब एक स्कीम चलाई थी ना, अग्निपथ, है ना, अग्निपथ। हाँ, तो अग्निपथ एक स्कीम चलाई थी। क्यों? ताकि जो बेरोजगार यूथ्स हैं, जो लोग हैं बेरोजगार यूथ्स के लिए स्पेशली चलाई थी, क्योंकि आर्मी में वो भर्ती हो सकते हैं। तो इस प्रकार से स्कीम चलाते हैं कि कम से कम चलो जिनको नौकरी मिल सके चलो आर्मी में तो जाएं। तो इस प्रकार स्कीम चलाते रहते। क्यों समस्या आती है? ये एजुकेशन की प्रणाली ही ऐसी है, कंपटीशन, भागते रहो सुबह से लेकर शाम तक, बस ओए मेरे से आगे बढ़ गया, इसको पीछे करो, यही सब करते हैं। वही सब सिखाया जाता है।
स्कूल में सिखाया भी जाता है, कॉलेजेस में, कि कंपटीशन, तो ये तुम्हारा कंपटीटर है, इसको पीछे करो, जो फर्स्ट नंबर पे आओ। अब हजारों लोगों में से एक ही व्यक्ति फर्स्ट नंबर पे आ सकता है ना। अब 1000 लोग थोड़ी फर्स्ट पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, एक ही व्यक्ति आएगा, और बाकी के व्यक्तियों का क्या, 999 लोगों का क्या। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आधुनिक शिक्षा में भी। इसीलिए जो ये तो मैं बताया कि ये आधुनिक शिक्षा में क्या क्या प्रॉब्लम है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऐसा कंपटीशन जैसा नहीं है जी। लास्ट में फ्लो रुक जाएगा। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें कोई ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सभी के लिए है, हर एक जाति के लिए, हर एक वर्ण के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो स्वाभाविक है सभी व्यक्ति का। जीवेर स्वरूप है कृष्ण ने नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास होना। अब चाहे कितना भी आप बड़ा बन जाओ, आप किसी न किसी के दास तो रहोगे ही। अभी जो मुकेश अंबानी वो भी दास ही है, दिखेगा नहीं, पर जो उसने जियो जो टावर्स लगाए किस लिए लगाए, पैसा आएगा, पर किस लिए लगाए, जनता के लिए लगाए, वो जनता की सेवा कर रहा है। सेवा इन द सेंस बिजनेस है उसका, पर तब भी उसको करने के लिए पैसा लगाना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है ना। वो जनता की सेवा कर रहा है, जनता सरकार की सेवा करती है, सरकार जनता की सेवा करती है। होना चाहिए, सरकार जनता की सेवा करनी चाहिए, आजकल नहीं होती है, सब पॉकेट में जाता है सब। तो इस प्रकार से सेवा करना सबका स्वभाव है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो जो स्वभाव वो कहाँ पे लगा वो आपकी वो अलग बात है, तो सेवा कहाँ पे आपको मोड़ना है, उसको कहाँ पे मोड़ना है। कोई माता पिता की सेवा करता है, तो कोई किसी की सेवा करता है, जो बॉयफ्रेंड वो गर्लफ्रेंड की सेवा करता है। सेवा तो करते ही है, सेवा इन द सेंस उसको संतुष्ट करने के लिए, नहीं तो रूठ जाएगी, है ना। तो किसी ने किसी की तो सेवा करनी ही है, तो आपके पास ऑप्शन है किसकी सेवा करनी है आपको। तो वास्तव में देखा जाए तो किसकी सेवा करने से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, किसकी सेवा करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो गुरु और भगवान की, जो हमारे नित्य स्वामी है, तो उनकी सेवा करके, जो भक्तों की सेवा करके हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है। आप किसी की भी सेवा करने लग जाओ, एक दिन फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, किसी की भी। पेरेंट्स जो है, मतलब इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस कि पेरेंट्स की हम सेवा करते हैं, पर उसमें क्या होता है कि आजकल की पीढ़ियों में क्या होने लगा कि पेरेंट्स को भी छोड़ने लगेंगे। कुछ होते हैं पुण्यात्मा लोग जो पेरेंट्स को रखते हैं, किंतु कुछ लोग तो वृद्धाश्रम में रख देते हैं। तो आजकल लोग फ्रस्ट्रेट होके कि कौन संभालेगा माता पिता को, तो लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि तुरंत ही छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम, कुछ लोग होते हैं सेवा करते हैं, फिर जब बीवी बोलती है कि नहीं को थोड़ा वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तभी छोड़ना पड़ता है उसको। तो आजकल की सिचुएशन ऐसे होने लगी है, रियलिटी। तो इस प्रकार से किसकी सेवा करने से हमें प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, तो वो गुरु के माध्यम से पता कर सकते किसकी सेवा करनी है। तो जैसे कि मैं बताया था कि गुरु हमें 4 परंपराओं में मिल सकते हैं। तो इसमें से ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय पूरे विश्व में व्याप्त है। जो इस्कॉन मूवमेंट है तो वो भी इस परंपरा में आता है। तो हमें इस इस्कॉन मूवमेंट में या ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, अन्य संप्रदाय जो है प्रामाणिक, उससे हम गुरु का चयन कर सकते हैं। और गुरु की एक विशेषता होती है कि गुरु की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उसका शिष्य है उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र से उसको उद्धार करे। तो वो उसको अनासक्ति की तरफ ले जाता है। अनासक्ति का तरफ इन द सेंस मतलब कि उसको वो भोग में प्रोत्साहित नहीं करेगा। आजकल के गुरु क्या होते हैं, हाँ करते रहो, नशा करना, हाँ करते रहो, आनंद मिल रहा है ना, करते रहो, है ना, जो तुम्हारे मन में आए सब जो होगा
जो हुआ था अच्छा हुआ, कल तुमने चाटा मारा था वो भी अच्छा हुआ, चाटा लगा था वो भी अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ। तो ऐसे जो गुरु होते हैं तो वो क्या, वो पब्लिक के अनुसार चलते हैं, शिष्य के अनुसार चलते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु शिष्य के अनुसार नहीं चलता है। अभी आजकल कैसे होने लगा कि शिष्य की जो मनी है तो गुरु उसी शिष्य को ज्यादा फेवर करेगा जिसके पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि सोचता है अगर मैं इसकी तरफ नहीं बोलूंगा, इसका निर्णय नहीं सुनूंगा तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, वो नहीं देगा मुझे पैसा। तो आजकल कैसे अनेक ऐसे सबने धंधा बना लिया, इसको दुकान खोल ली इनकी। तो यही है कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो उसको इस भौतिक जगत से निकालेगा, कि इस समस्या को मूल से काटेगा। अभी अब घास काटने, अब घास को ऊपर से काट दोगे 3-4 दिन बाद फिर से उग जाएगी। किंतु जो इस्कॉन मूवमेंट है, जो ये संप्रदाय है, वो क्या करती हैं, जो गुरु होते हैं वो इस संप्रदाय के जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो जड़ से निकालते हैं। जड़ से निकालेंगे तो वो वापिस से उग नहीं पाएगा। जो भी घास है, कुछ भी खरपतराव है, जो भी एक्स्ट्रा जो वीड्स हैं, तो वो गुरु जो प्रामाणिक गुरु उसको जड़ से निकाल देता है। तो कभी भी वो इंद्र चित्त की तरफ प्रोत्साहित नहीं करेगा। जो प्रामाणिक गुरु उसका ये मुख्य गुण है कि वो अपने शिष्य को भौतिकतावादी जीवन की तरफ या इंद्र चित्त की जीवन की तरफ प्रोत्साहित नहीं करेगा, उसको उधर से निकालेगा कि वास्तव में तुम्हारा वो सही स्थान नहीं है। इंद्र मतलब भोग करना, भोग करना, भोग करना, वो तुम्हारा वास्तव में स्थान नहीं है। तुम भोग करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, ही अंत में दुख मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, ये सुखालय नहीं है, दुखालय है, तो दुख तो मिलेगा ही। अब जैसे कि आप गुलाब जामुन खाओ 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 खाओ, 10 की कैपेसिटी है, 10 खा ली, फिर वही गुलाब जामुन से आपको उल्टी आएगी। अब जैसे कि आपको 10 दिन में आप गुलाब जामुन ही खिलाओ केवल, तो 11वें दिन या अब पूरी किसी को तो पूरे जीवन तक यदि गुलाब जामुन देख लेगा तो उसको उल्टी आने लग जाएगी, उसको देखते ही उल्टी आने लग जाएगी उससे। अब बाकी लोगों को तो अच्छा लगता है गुलाब जामुन, क्योंकि उन्होंने उसकी तरह खाया नहीं है। तो इन द सेंस वही चीज गुलाब जामुन, वही चीज हमें पहले कैसे लग रही थी, मजा आ गया, अच्छी लग रही थी, किंतु वही 10-11 के बाद कैसे लगने लग गई, विष के समान लगने लग गई। नहीं बस 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 बस, अब वो नहीं तो वॉमिट हो जाएगी। तो वही सुख दुख में परिणित हो गया। मतलब वो इस प्रकार से जो दुख है वो सुख ही दुख बन गया। तो वास्तव में हम यहाँ पे सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो असली जो गुरु है वो हमें मार्गदर्शन देता है कि किस प्रकार जो तुम इस जगत में जो सुख खोजने का प्रयास करो वो तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो जैसे कि इस श्लोक में ही बताया गया, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। पहले के सिस्टम में यदि हम देखें कि जो गुरु के पास विनीत भाव से जाया जाता है, तो जिज्ञासा के भाव से जाया जाता है, तो विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से हमें विनय आता है, तो वही असली विद्या है। किंतु आजकल विद्या प्राप्त करते हैं तो विनय तो दूर की बात, अहंकार का पहाड़ खड़ा हो जाता है, इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो कहने का अर्थ ये कि जो आध्यात्मिक जो विद्या है, जो जितना हमें प्राप्त होगा, वो जितना हमें उसका साक्षात्कार होगा, उतना ही हम विनीत बनते जाएंगे। तो यह है आध्यात्मिक ज्ञान का लक्षण पहला, कि और विनीत होते रहेंगे और हमारी और जिज्ञासा बढ़ती रहेंगी। और आध्यात्मिक ज्ञान को आत्म साक्षात्कार करने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला है सेवा करके, गुरु की शुश्रूषा करके, सेवा करके। तो पहले के समय में गुरु की सेवा की जाती थी और उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता था, उससे हमें उस ज्ञान का साक्षात्कार प्राप्त होता था। और ऐसे नहीं गुरु हर रोज या हर महीने फीस मांगते थे। आजकल के शिक्षक तो उनका घर जीवन चलाने के लिए फीस मांगते हैं या फीस देते हैं हम, किंतु एक वास्तविक गुरु का लक्षण है जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, उसका लक्षण है वो कभी आपसे पैसा नहीं मांगेगा कि मैंने आपको इतना ज्ञान दिया, चलो कुछ पैसा दे दो।
फीस दे दो, नहीं, तो कभी आपसे फीस नहीं मांगेगा। तो चलो पढ़ाने के बाद फीस की तो दूर की बात, आज लोग तो पैर धोने के भी पैसे मांगने लगते हैं। तो पढ़ाने की तो दूर की बात हो, तो वो नीचे गिर गए। अब तो हर एक कार्य के लिए यदि आप घर में बुलाने इनविटेशन देना है तो इतनी फीस नक्की है, तो बस इतना तो देना ही है, तभी हम आपके घर में पदार्पण करेंगे, आपके घर को शुभमय बनाएंगे, पवित्र करेंगे, तभी स्वामी जी आएंगे आपके घर पे। तो जैसे ही आपको पता लगे कि ये स्वामी जी पैसे मांग रहे हैं, या तो ये स्वामी जी केवल पैसे ही मांगते हैं, ज्ञान को तो ठीक है, वो तो चलते के नाम गाड़ी, तो समझ जाने का कि गड़बड़, वो पाखंडी है। सबसे पहला लक्षण, तो सबसे पहला लक्षण क्या है गुरु का, ये पाखंडी गुरु का, कि वो दिख जाएगा वो आपसे पैसे मांग रहा है, पैसे के लिए हुआ, तो रिजेक्ट कर दो ऐसे गुरु को। जब से शुरुआत में ही बस कि हाँ मुझे पैसा दो, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, चलो मैं तुम्हारे कान में मंत्र फूकूंगा, तो उसकी इतनी फीस है, सब बोगस। वो विद्या जो है, विद्या भी नहीं है, होता विद्या ये पता नहीं कुछ फूक देगा आपके कान में, ENT के पास जाना पड़ेगा कान का। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान, बी अवेयर, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, बी अवेयर ऑफ बोगस गुरुस। तो इस प्रकार से हमें बी अवेयर होना चाहिए सब लोगों से। तो उसका पहला लक्षण पाखंडी गुरु का यह है। और दूसरा कि उसको शास्त्रों की नॉलेज इतनी नहीं होगी, वो आपके अनुसार ही बोलेगा, आप जैसा बोलोगे वो भी ऐसा ही बोलेगा, आपके अनुसार देगा। चलो उसकी मानसिकता क्या है शिष्य की, तो उसके अनुसार ही बोलेगा। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, एक व्यक्ति को ध्यान करना था, तो उसने बोला गुरु ने कि देखो मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, किस पे तुम्हें ध्यान करना है, तुम किसी को बताना नहीं है किसी को, ठीक है, बोल दिया उसको इस पे ध्यान करना है। फिर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी को भी सबको बोला कि तुम्हें किस किस पे ध्यान करना है। तो एक शिष्य था, तो उसने बोल दिया कि गुरुजी अपने जो सहपाठी जो शिष्य थे, जो सब शिष्य थे सब, तो घर पे जाकर बोल दिया किसी ने, पता है मेरे गुरुजी ने किस पे मुझे ध्यान करने के लिए बोला है, किस पे, अपने टेबल पर, अपने टेबल पे ध्यान करो तुम टीवी पे ध्यान करो। अब ध्यान करने की क्या जरूरत है टीवी पे, तो टीवी पे तो सबका ही ध्यान होता है। तो इस प्रकार से चलता है। तो ऐसे लोगों से सावधान। तो जो रियल गुरु है तो उसके क्या गुण है, तो रियल गुरु के ये गुण है कि जैसे कि मैंने आपको पहला गुण बताया था कि वो आपको इंद्रिय तृप्ति की तरफ प्रोत्साहन नहीं करेगा। पाखंडी गुरु क्या करेगा, तुम और करो और करो और करो, तुम्हें समस्या तो तुम ये ट्राई कर लो, ट्राई दिस ट्राई दैट, कहीं तो मिल जाएगा सुख, तो वो ना हवा में तीर चलाना, कहीं तो मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान। तो किंतु जो प्रामाणिक गुरु है वो क्या करता है, वो ऐसा नहीं कि प्रवचन देगा वो बोलेगा चलो मेरी पॉकेट भरो, वैसा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो उसको साक्षात्कार है कि जो पैसे लेने से मैं क्या करूँगा, उससे तो दुख ही आने वाला है। दुख इन द सेंस कि अगर मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में खर्च करूँगा तो मुझे दुख ही आने वाला है। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हाँ जो मेरा शिष्य है तो उसको मुझे इस भौतिक जगत से ताड़ना है, तो वो उसका लक्ष्य होता है। और वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति की तरफ प्रोत्साहन नहीं देता है, और वो हमेशा प्रामाणिक शास्त्रों से ही जो भी बात कहेगा उसका हर एक सेंटेंस, उसका हर एक चीज शास्त्रों के अनुसार। आप सही जगह पे आए हैं तो आप आना मत छोड़िए। ऐसे नहीं कि शनिवार आए तो शनिवार चलो चलो कोई बात नहीं, आज पार्टी आई है, पार्टी में चले जाते हैं, नहीं, शनिवार के दिन आए तो यहाँ पे आओ। तो क्योंकि ये ज्ञान है वो बहुत दुर्लभ है, आपको 7 दिन में से 1 दिन ही मिल रहा है, तो डोंट मिस दी गोल्डन चांस, गेट इट। तो आप आते रहिए और इस प्रकार तो आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है कि कैसे भौतिक जगह से छूटा जाए, सब कंपटीशन ये सब, मतलब इन सब चीज़ों से कि कैसे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो मेन बेसिक्स प्रॉब्लम है उनसे हम कैसे
छूट सकते हैं, कैसे इससे हम पार हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमें यहाँ प्राप्त हो सकती है आध्यात्मिक ज्ञान से। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न? जी हमें थोड़ा सा जो आध्यात्मिक शब्द आपने यूज किया, बौद्धिक और आत्मसात, इन तीनों के बारे में व्यापक बताइए थोड़ा सा। आध्यात्मिक, बौद्धिक और आत्मसात। आत्मसात, आत्म साक्षात्कार की बात करें। आत्मसात, हाँ जी, आत्मसात ये तो उन्होंने चर्चा ही नहीं किया। आत्म एक बार आया है, टॉपिक से आपने रिलेटेड आस्तिक वर्ड यूज किया था उसी टाइम पे, आत्मसात। आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होगा। हाँ, तो आध्यात्मिक ज्ञान और बौद्धिक, इन दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा सा विस्तार भौतिक से। ज्ञान। भौतिक ज्ञान। बौद्धिक, बौद्धिक, हाँ, भौतिक। तो आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार, आत्मसात। तो इन तीनों में क्या अंतर है? तो सरल है। जो मैं आपको एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ, क्या भौतिक ज्ञान क्या होता है। भौतिक ज्ञान विशेष रूप से जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, भौतिक नहीं, बौद्धिक, बौद्धिक, बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान तो उन्होंने बौद्धिक नहीं बोला, भौतिक बोला। भौतिक मटीरियल। या स्पीकिंग में मैं थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गई होगी। बौद्धिक नहीं, भौतिक था ओके, ठीक है। जी। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, और आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है? ऐसा अंतर कुछ नहीं है, पर आध्यात्मिक ज्ञान को जब हम रियलाइज कर लेंगे, मतलब उसको हम साक्षात्कार कर लेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे, तो वो आत्म साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। मतलब एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान हमने सुन लिया, किंतु उसको आचरण में लाना, तो उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। एक होता है ज्ञान और होता है विज्ञान। ज्ञान मतलब हमने प्राप्त कर लिया, किंतु उस ज्ञान को लगाना है, समय लग सकता है, किंतु जो हम ज्ञान को लगाएंगे तो वो होगा विज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस चीज की जो हमने प्राप्त किया। अभी केमिस्ट्री में भी, जो केमिस्ट्री में आपने फॉर्मूला सब जान लिए, इसको ऐसे करने से कैसे सोल्ट बनता है, किस प्रकार सोडियम, सब इस प्रकार से आपने फॉर्मूलास पढ़ लिए, पर आप केमिस्ट्री लैब में जाकर उसको प्रैक्टिकल करते हो जानने के लिए, है ना। केमिस्ट्री लैब में जाते हो और उसको प्रैक्टिकल करते हो। तो ऐसे ही जब भौतिक ज्ञान में प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान में क्यों नहीं करना पड़ेगा? तो आध्यात्मिक ज्ञान में हमें, जैसे आप लोगों ने अभी ज्ञान प्राप्त किया, पर जब आप उसको जीवन में लगाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? आत्म साक्षात्कार, विज्ञान। तो ये ज्ञान और विज्ञान में अंतर है, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार। वही ज्ञान जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लगाएंगे तो वो आत्म साक्षात्कार कहलाएगा। जी, मेडिटेशन, ध्यान। जो ध्यान है आजकल, तो जो ध्यान करने के लिए बताते हैं, वास्तव में देखा जाए, ध्यान करना इस कलयुग में इतना पॉसिबल नहीं है। लोग करते हैं, पर ध्यान की वो परिभाषा नहीं है जो शास्त्रों में दी गई है। जैसे आता है ना, सबसे पहले ध्यान जो है वो चौथी या पांचवी स्टेज है अष्टांग योग की। पहले यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, ऐसे अलग अलग करके स्टेजेस में आके फिर ध्यान, फिर समाधि, इस प्रकार से वो पांचवी छठी स्टेज है मेडिटेशन, ध्यान। तो पहले आपको यम नियम पालन करना है, फिर आसन, प्राणायाम। तो जब आप इन सब स्टेजेस से होके जाओगे तब आप ध्यान की स्थिति को प्राप्त करोगे। ध्यान ये नहीं है कि हाँ आप फ्रस्ट्रेट हो, योगासन में बैठ गए, 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल दिए, सब कुछ भूल गए, बस शांति, वो ध्यान नहीं है। दैट इज नॉट मेडिटेशन। वो तो आपने बस अपने मन को हल्का किया है, सब चीज़ों से अपने आप को हटा के। अब वो तो कई कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हो आप, उसके लिए उस पोस्टर में आने की जरूरत नहीं है। सभी चीज़ों से बस मन हटा के, मतलब स्लीपिंग में भी इसी उसमें होते, डीप स्लीप में, स्वप्नावस्था में नहीं, स्वप्नावस्था में भी कभी डर लगता है। मैं डीप स्लीप की बात कर रहा हूँ। तो क्या ध्यान है क्या? समाधि है क्या? नहीं, वो ध्यान नहीं है। जो आजकल के लोग बोलते कि हाँ तुम एक जगह बैठो, इसको पर ध्यान करो, ये करो, वास्तव में वो ध्यान नहीं है। ध्यान जो शास्त्र में जो बताएगा वो उसका अर्थ नहीं बताता है। पहले आपको यम करना है। यम मतलब कि जो प्रतिकूल चीजें हैं, यम नियम, कि
जो प्रतिकूल चीज उसको छोड़ना, और नियम मतलब कि नियमों के साथ जो अलग अलग अष्टांग योग के नियम होते हैं कि किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से आपकी गतिविधियां होनी चाहिए, आपके पूरी दिनचर्या में कैसे, तो यम नियम प्राणायाम, फिर प्राणायाम आता है, फिर सांसों का रेचक, और इस प्रकार से अलग अलग नाम है कि कैसे सांस लेनी है, प्राणायाम, आसन, फिर अलग अलग प्रकार के आसन आते हैं। फिर जब इस सब चीज़ों में अभ्यस्त हो जाते हैं, इस सब चीज़ों में वो जब अभ्यस्त हो जाते तब उसके बाद फिर ध्यान आता है, और ध्यान के बाद फिर समाधि आती है। तो ध्यान वो वाला ध्यान नहीं है, और इस जीवन और इस युग में कर पाना भी बहुत कठिन है ध्यान करना। लोग पहले के समाज में, त्रेता युग से सतयुग में, ध्यान मतलब कि वो हजारों साल तक करते थे। आप मुझे 1 दिन या 2 दिन करके बताओ, बताओ 1-2 दिन करके बताओ, चलो। नहीं, रात में सो जाओगे बिस्तर पे वहीं सो जाओगे बेड पर। तो वो ध्यान नहीं है वास्तव में, और देखा जाए इस युग की वो प्रोसेस नहीं है ध्यान करना। इस युग की प्रोसेस क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है प्रोसेस इस युग की। जी सर, आपने कहा कि आज के जमाने में जो कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, मतलब पहले इतना नहीं था या शायद पहले कम ही था। तो मतलब अगर हम देखा जाए सर, तो पहले जो रामायण है, महाभारत है, वहाँ के जो गुरुकुल टाइम्स में देखा जाए, जो दिखाया जाता है या हम लोग जो जानते आ रहे हैं, उस समय भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ करता था गुरुकुल में भी, चाहे वो श्री राम के समय का हो, चाहे वो जो कृष्ण के समय का हो, मतलब जब अर्जुन भी होते थे और बाकी लोग, महाभारत के समय का भी बात किया जाए गुरुकुल का, तो उसके अंदर भी बहुत सारा कंपटीशन, अव्वल आने के लिए सब लोग करते थे मेहनत, और आचार्य भी इस तरह से प्रशिक्षित करते थे, जो धुरंधर थे या जो अच्छे थे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो आज के ज़माने में हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आज ही बढ़ता जा रहा है, इस तरह की गलत चीज़ हो रही है, पहले से भी वो सब चीज़ें चलती आ रही हैं। तो जैसे कि इनका प्रश्न है कि पहले के समय भी महाभारत रामायण जैसे हमने देखा होगा, सुना होगा, ज़्यादातर लोगों ने देखा ही होगा, रामानंद सागर, पी.आर. चोपड़ा, तो आजकल तो नई नई महाभारतें आ गई हैं, तो इन सब में देखा होगा कि कैसे उसमें भी कंपटीशन होते थे, क्षत्रियों में भी इस प्रकार से। तो पहले आपको ये समझना होगा कि जो कंपटीशन है, तो पहले के समय में सारे लोग गुरुकुल नहीं जाते थे, केवल ब्राह्मण वर्ग के और क्षत्रिय वर्ग के और वैश्य वर्ग के जाते थे गुरुकुल, और जो शूद्र वर्ग के होते थे वो अपने पिता से ही कार्य सीखते थे। जैसे किसी के पिता लोहार है तो वो घर पे रहकर ही वो अपने पिता का कार्य सीखता था। तो अब ये ऐसा नहीं है कि हाँ उनके साथ मतभेद किया जा रहा है, उनको नीच दिखाया जा रहा है, नहीं, उसके लिए वो नहीं है। कि आजकल का सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जात पात जो भी है वो सबको नीचे दिखाने के लिए, ये उस समय नहीं थी, ये तो बस अभी 19s या 18s में ही शुरू हुआ है सब। तो लोग क्या करते हैं कि हाँ 19s 80s में जो उन्होंने वर्णाश्रम देखा उसको बोल दिया कि हाँ ये जो वर्णाश्रम है, जो ये सिस्टम है, कास्ट सिस्टम जो है वो सब गलत है। पर उन मूर्खों को बताओ कि तुम रामायण में जाके देखो, जब और पीछे जाके देखो, सतयुग या त्रेता युग में जो वर्णाश्रम, त्रेता युग द्वापर युग में जो वर्णाश्रम वो कैसे थे, उसमें से नीच भावना से नहीं देखा जाता था। तो कम टू द पॉइंट, तो जो कंपटीशन, तो सारे लोग गुरुकुल में नहीं जाते थे, वो अपने घर पे रह के ही अपने पिता कार्य सीखते थे और अपने जीवन निर्वाह करते थे। तो सबसे पहली चीज तो ये हटी गई, बहुत सारे लोग तो ऐसे हटी गए जो कंपटीशन है वो घर पे रह के सीखते थे, तो उनके तो कंपटीशन कोई मतलब नहीं है। तो अब बचे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग है उसमें भी जो ब्राह्मण है तो उनको ब्राह्मण के कार्य सिखाए जाते थे, वेदों का पारायण, ये सब। तो ब्राह्मणों के आपने पहले नहीं सुना होगा कि ब्राह्मणों के बीच में कंपटीशन, सही ना, सुना है? नहीं। तो ब्राह्मणों के बीच में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता था कि हाँ मुझे इतने वेद आते हैं, मुझे इतने वेद आते हैं। तो जितना, जैसे आपकी उपाधि होती है ना, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, एक वेदी, है ना, ऐसी उपाधियाँ होती हैं।
तब थोड़ा पीछे जाओगे पूर्वजों के, उसमें दादा परदादा और भी पीछे जाओगे तो एक वेदी मतलब जिन्होंने एक वेदों का अध्ययन किया है, त्रिवेदी मतलब जिन्होंने 3 वेदों का अध्ययन किया है, चतुर्वेदी मतलब जिन्होंने 4 वेदों का अध्ययन किया है। तो ऐसा उनमें कोई ऐसे कंपटीशन नहीं होता था। तो अब कौन सा वर्ग बचा? क्षत्रिय वर्ग। तो क्षत्रिय वर्ग था, तो जो क्षत्रिय वर्ग होता है तो ऐसा थोड़ी कि सभी क्षत्रिय होते हैं। जो राजा होता है वो एक प्रांत का एक ही राजा होता है ना। तो क्षत्रिय वर्ग में भी क्षत्रियों के लिए कंपटीशन जो उसमें होता था, तो जो वास्तव में देखा जाए यदि हम शास्त्रों को सही से पढ़ेंगे, जो रामानंद सागर हैं सब में हम देखेंगे, तो वास्तव में यदि शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया कि वो कंपटीशन करते थे। अब जो अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन देते थे। ऐसे नहीं बोलते थे गुरु अरे रे देखो कितना अच्छा है, तुम कहाँ पढ़े हो, ऐसा बोलते थे, तो वो गलत है। अब कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन तो देना है, गुरु का कर्तव्य है, तो उसको और उत्साह आएगा। और जो नहीं कर पाए तो उनको भी प्रोत्साहन देना है और उनका इस भावना से बता सकते कि देखो कि इन्होंने ये कर पाए तो तुम्हें भी ऐसा करना है, प्रोत्साहन के लिए। वो कंपटीशन की भावना नहीं थी उधर। और क्षत्रियों के बीच में कंपटीशन होना इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि 100% पॉपुलेशन में से 70% to 80% लोग जो होते हैं वो शूद्र वर्ग में आते, मतलब श्रमिक वर्ग में आते हैं। यदि आप स्टैटिस्टिक्स लो, सब सर्वे करो तो इतने लोग आप इतने में आएंगे। तो बचे 20 या 30%, 20 to 30% में 15 to 20% वालों वैश्य होंगे, किसान लोग। और हमें बचे 10% में से 5 to 6% क्षत्रिय होंगे और 3 to 4% ब्राह्मण होंगे। तो कितने परसेंटेज में कंपटीशन हो गए? 5 to 6%। और वो भी वैसा कंपटीशन ही जो आज के शिक्षक कहते हैं कराने के लिए, वैसा कंपटीशन नहीं है। और वो क्षत्रिय गुण में ही होता है, क्योंकि यदि एक अच्छा राजा है, यदि वो जो बुरा राजा है या तो जो धर्म के अनुसार नहीं चलता, वो उससे अगर कलाओं में नीचे होगा तो क्या होगा? जो बुरा राजा है वो उसको हत्या लेगा, उसका राज्य हत्या लेगा। तो उस पर्सन मतलब जो क्षत्रिय उसमें तो करना ही पड़ता था बड़े होके। किंतु जो गुरुकुल में है, गुरुकुल में ऐसा कंपटीशन नहीं रहता था, प्रोत्साहन देते थे। तो ये है कि प्रोत्साहन देते थे। और क्षत्रियों में तो थोड़ा तो होगा ही कंपटीशन, क्योंकि उनको वो जो राज्य करते हैं उनको दिखाना भी होता है कि हम मेरा इतना राज्य है। तो क्या है कि जो दूसरे राजा हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ताकि वो उनके अंडर में रहे। अब जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करेगा, सब नियमों का, अगर वो ऊपर आ जाएगा तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। यही हुआ भारत के साथ कि जब अच्छा राजा, लास्ट जो अच्छे राजा थे कौन थे? परीक्षित महाराज, जन्मेजय, उनके पुत्र, वहां तक बस। उसके बाद दिन प्रतिदिन फिर वर्णाश्रम व्यवस्था टूट गई। तो अभी पहले 5 to 6% कंपटीशन में दिखते थे हमें, चलो तो वो कंपटीशन ही था वास्तव में। पर आजकल लोग तो 100% लोग ही कंपटीशन करने लग गए हैं। सो इट्स ए chaotic सिचुएशन। तो सर ये पूरा मतलब पूरा थीम यही है कि जो जिस वर्ड का है वो उसी वर्ड का काम करे जी। अगर सर लेकिन सर आज के समय में आ गया है, जैसे पहले का था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। अगर आज सारे लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तो सर ये क्या गलत है क्या? मतलब कि हर वर्ग के लोग शिक्षा में प्राप्त, क्योंकि अगर ऐसा करें तभी तो कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि अब हर वर्ग के लोग जूझ रहे हैं चीजों से जी। कि हमको भी शिक्षा लेना है, हमको भी कुछ बड़ा करना है, हमको भी ज्ञान होना चाहिए सारी चीजों का। तो कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी जी। तो क्या ये गलत है क्या? ऐसा गलत इन द सेंस अभी हमारी शिक्षा वास्तव में शिक्षा प्रणाली में ही ये घुस चुका है। यदि आप देखा जाए ब्रिटिश टाइम में तो जो मैकॉले था, तो मैकॉले एक व्यक्ति था जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, और इसके साथ एक और व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत का काल मार किया।
तो उन्होंने साउथ इंडिया का सर्वे किया। तो उन्होंने कहा, जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे तो बोले कि हम भारत को नहीं जीत सकते। क्यों? उन्होंने बोला कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि साउथ भारत, दक्षिणी भारत में तो सब 100% एजुकेट और उत्तर भारत में 80% लोग एजुकेट। मार्क्स ने, मैकोले ने बोला। तो उसने बोला कि एक उपाय है हमारे पास यदि हमें भारत पर राज्य करना, वो क्या है? शिक्षा पद्धति वेदों को से उन पर विश्वास है और शिक्षा पद्धति का उस पर वार करो। जब वो शिक्षा पद्धति रीढ़ ही टूट जाएगी उनकी, अब जो हमारी जो बैकबोन है यदि ये चली गई तो शरीर खड़ा भी नहीं हो, बैठ भी नहीं सकता है। तो जब तो बैकबोन तो शिक्षा प्रणाली थी जो भारत की बैकबोन थी भारत की, सबसे पहले उसने वहीं पे प्रहार किया। जो जब आए ब्रिटिश लोग आए तो सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल बंद कराया। गुरुओं को जो भी उनका आचार्य थे उन सबको बंदी बनाया, जेल में डाला, सब गुरुकुल जलाए, वेदों को जलाया। और फिर उसने ये भी स्टेटमेंट बोली कि यदि आप तराजू लो तो उसमें यदि हम ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक इंग्लिश पेज रखें और इस तरफ पूरे वेद रखें, तब भी जो ब्रिटिश इंग्लिश जो किताब है वो उसका पलड़ा भारी रहेगा, वो सब वेद ये हल्की सही है। मतलब अभी क्या लोगों के, पहले लोगों के मन में ऐसा नहीं था कि सबको पढ़ना शिक्षा प्राप्त करना गलत नहीं है, किंतु उस वर्ण के हिसाब से उसकी शिक्षा होती थी। अभी पहले के समय में साउथ भारत में उसने खुद सर्वे किया, उसमें 100% लोग अक्षर, मतलब उनको अक्षर लिखने आते हैं, वो निरक्षर नहीं है। उसने खुद सर्वे किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में कितने लोग निरक्षर हैं और उस तारीख में कितने थे। तो वास्तव में ज्ञानी लोग पिछले जो हमारे पिछले जमाने के थे वो लोग थे। हम आजकल हम मानते कि हम सबसे ज्ञानी, हमें शिक्षा मिल रही है, हम शिक्षित हो रहे हैं। पर एक प्रकार से देखें कि शिक्षा का जैसे मैंने बताया आपको, ज्ञान का लक्षण क्या है? विनीत होना, वो असली ज्ञान है। शिक्षा मतलब ये नहीं कि आपको ABCD यानी GEFGH ये सब चीजें नहीं है। शिक्षा जो होती है वो पशु से मनुष्य बनाती है, वो वास्तविक शिक्षा है, उसमें हमें होना है। अब जो ABCD वाला जिसने पढ़ा, जिसने PhD ली है, वही पशु की तरह कार्य कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, पशु भी वैसा कर रहा है। तो अंतर क्या है उसमें? बस हम बोलेंगे ही इज अ सोशल एनिमल। आजकल लोग बोलते हैं वी आर सोशल एनिमल्स। मतलब कभी पूछते हैं कि आप में पशु और आप में अंतर क्या है? तो पहले के जो बच्चे होते थे, जो 4th 5th क्लास के, बोलते थे कि हाँ पशु में पूछ होती है, हमें पूछ नहीं होती, ऐसा बोलते थे। पर आजकल लोग क्या बोलते हैं, और भी बदतर हो गए। आज लोग बोलते हैं वी आर सोशल एनिमल्स। हम में और एनिमल्स में है कि एनिमल्स को पता नहीं कि कैसे जीना चाहिए, पर हम भी एनिमल्स है कि हम एजुकेटेड एनिमल्स, एजुकेटेड एनिमल्स। स्कूल की टेक्स्ट बुक में ये स्टेटमेंट सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में अच्छा, सोशल एनिमल। हाँ, मैंने सोशल एनिमल। देखो चलो आपको एनिमल की पद्धति में डाल दिया है, श्रेणी में डाल दिया है। तो यही वास्तविक, अभी हमें ये भी पता करना होगा कि वास्तविक शिक्षा क्या है, ये हमें जानना होगा। तो आप जैसे अगली क्लासेस में आप जान सकते हैं कि वास्तविक शिक्षा क्या है, आज की शिक्षा और वास्तविक शिक्षा में क्या अंतर है, व्हाट्स द रियल नॉलेज। तो आज मैंने बताया कि रियल नॉलेज को कैसे प्राप्त करना है। तो अगली कक्षा में सुन सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अभी समय ज़्यादा हो रहा है तो पूछ सकते हैं कि व्हाट्स रियल नॉलेज। हमें ये भी जानना होगा कि रियल नॉलेज क्या है। तो इस प्रकार जान सकते हैं। अगली कक्षा में आप आते रहिए, प्रश्न पूछ सकते हैं। रियल नॉलेज, व्हाट इज रियल नॉलेज, वास्तविक प्रशिक्षण क्या है। गुरुजी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। हाँ क्या गुरुजी अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, हमें क्योंकि पहली बार देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं 9 साल में इस्कॉन मूवमेंट ज्वाइन किया था, मतलब माता पिता के साथ। और मेरा भी कुछ ऐसे अलग एक्सपीरियंस कैसा कि मेरी माता को बहुत मतलब
हाइपरटेंशन, ये सब बहुत चिंतित रहना सब होता था। किंतु जब उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का जब मेरे जो चाचा हैं वो लेकर आए, तो उन्होंने एक पेज जैसे ही पढ़ा सब कुछ समाप्त, सब टेंशन सब कुछ फिनिश, जो उनको दवा रहता था सब कुछ फिनिश हो गया केवल एक पेज पढ़ने से। और इसकी वजह से फिर हम, मेरी माता की वजह से फिर मैं भक्त बना, मेरे पिताजी, तो इस प्रकार से हम इस्कॉन मूवमेंट में ज्वाइन हुए। और फिर जब मैं 9 साल का था तो फिर मैं गुरुकुल में गया, क्योंकि यदि मैं आपको बताऊं मैंने 7 स्कूल बदले हैं, 7 से 8, और कितना पढ़ा हूँ 4th क्लास तक। तो 7 स्कूल बदले, 4th क्लास तक पढ़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पिताश्री को ये संतुष्टि नहीं हो रही थी कि उस स्कूल में डाले थे, क्योंकि कुछ विकल्प नहीं था कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, अभी ऐसे घर पे तो नहीं बैठा सकते हैं, तो एक स्कूल में डालते हैं, चलो कहीं इसका अच्छा चरित्र बन जाएगा, अच्छी आदतें सीख जाएगा। तो किसी को संतुष्टि नहीं हो रही थी, समथिंग इज मिसिंग, व्हाट्स द मिसिंग लिंक। तो इसलिए उन्होंने ऐसे अलग अलग स्कूल बदले। फिर मैं धीरे धीरे करते करते स्कूल मूवमेंट में हम जुड़ गए थे। फिर 2013 में 2013 में फिर मैं गुरुकुल में आया, अवंती आश्रम बड़ौदा में। तो वहाँ पे गुरुकुल हिज होलीनेस भक्ति का स्वयं महाराज जो इस्कॉन के एक सन्यासी हैं, तो उन्होंने वहाँ पर गुरुकुल खोला था, तो मैं उसमें गया। फिर हमने प्रशिक्षण लिया इस प्रकार से। फिर मैं कुछ सालों बाद 2019 में यहीं भोपाल में आया। फिर भोपाल में फिर मैंने यहाँ पे ब्रह्मचारी प्रशिक्षण लिया, और इस प्रकार ब्रह्मचारी प्रशिक्षण लेके फिर मैं फिर सेलम गया हायर एजुकेशन इन द सेंस भक्ति शास्त्र पढ़ने के लिए। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है इसको और गहराई से समझने के लिए, श्रीमद् भागवतम जो हमारे अमूल्य ग्रंथ हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है, तो उनको और अच्छे से डीपली पढ़ने के लिए मैं सेलम गया, तमिलनाडु में। फिर इस प्रकार से फिर गुरुकुल में फिर वापस भी मैं नंदग्राम आया। और अब लोगों की बड़ी चुनौती होती है, ठीक है, जो ब्रह्मचारी निकल गया तो निकल गया, तो अब जिसको गृहस्थ बनना है, उसको शादी करनी है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, उसके लिए डिग्री चाहिए, जॉब चाहिए। तो ऐसी धारणा को मिटाने के लिए फिर हम कुछ ऐसे 1-2 बच्चों का, हमें 1-2 लड़कों का ऐसे विवाह हुआ। तो इस प्रकार से आज मैं आपको समक्ष उपस्थित हूँ। इस प्रकार से पूरा मतलब गुरुकुल के प्रशिक्षण प्राप्त किया। और ऐसा नहीं कि हाँ बेसिक नॉलेज है हमें जो हमें चाहिए, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इन सब के हमें बेसिक नीड्स जो बेसिक आवश्यकता है हमें पता है, किंतु हम उसमें ज़्यादा इतना वो नहीं घुसे कैसे कैसे क्या 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 बनता है, हमें थोड़ी बनाना है। अब जॉब के बाद थोड़ी बनाते हो कुछ कुछ, तो इतना उसमें डीप नहीं गए, जनरल नॉलेज ली सबकी। तो इस प्रकार से मेरा परिचय है। और फिर जैसे कि फिर मैंने दीक्षा ली गुरु महाराज से, हिज होलीनेस भक्ति का से महाराज से। और इस प्रकार से मैं उनके डायरेक्शन, हाँ, तो वहाँ पे नंदग्राम में एक फार्म कम्युनिटी है, फार्म कम्युनिटी कृषि समुदाय है, कैसे वैदिक जीवन कैसे जीते थे, तो उसको हम वापस से पुनर्स्थापित करने जा रहे, उसका प्रयास कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए। तो ऐसे हमारे पास हमारे से प्रकल्प हैं। तो ये उसमें से फिर उसमें मैं जैसे कि मेरे पुजारी सर्विस है, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, और भगवान के लिए भोग बनाना, कुकिंग, और ऐसे अनेक वहाँ पे कार्य हैं, जैसे कपड़ा बुनना है, अलग अलग जो मेरे सहपाठी हैं तो कपड़े बुनते हैं, तो कोई खेती में है, ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, सभी को अपने गुण से कार्य देते हुए। तो वहाँ पे कोई ऐसा तनाव भी नहीं रहता कि नहीं 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 अरे वो तो इतना अच्छा पढ़ रहा है मैं क्यों नहीं पढ़ूँ, तनाव नहीं। जो जिसका गुण है उसका तो जो जिसका गुण है उसके अनुसार उसको वहाँ पे कार्य किया जाता है। वो खुश है, अपने गुण के अनुसार वो कार्य कर रहा है, उसकी जिसमें उसकी इच्छा है और जिसमें वो उसके पास टैलेंट है, वो उस टैलेंट को लगा रहा है भगवान की सेवा में, इज हैप्पी। अपना घर का खर्चा पानी भी चल रहा है, वो अपने गुण में भी स्थित है, प्रसन्न है, नो टेंशन। हरे कृष्ण।